बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.6। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये है क्या? ये बच्चों लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे। 8x माइनस 3 ये लिखा और इक्वल में बच्चों 2। ठीक है, 3x बेटा डिवाइड में ही दूसरी तरफ ले जाओ। डिवाइड वाला बेटा जब दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये बेटा 3x मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, ये बच्चों 8x, ये -3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। ठीक, और ये बच्चों x। अब ये है क्या? लीनियर इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने का सिंपल फंडा क्या है? बच्चों सिंपल फंडा सिर्फ इतना ही कि वेरिएबल को आप एक तरफ कर लो और नंबर को बेटा दूसरी तरफ कर दो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखिए किस तरह से। ये 8x, इस 6x को बेटा मैं इधर लाऊंगी। ये प्लस का ही दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। ठीक है, और ये -3 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो गया। साइन बदल जाए। अब आप ध्यान दीजिए, आपने बेटा वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, नंबर को एक तरफ कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8x में से आप 6x माइनस करोगे, कितना बचेगा? 2x, और इक्वल टू में 3। हमें बेटा x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 हटना चाहिए। 2 कैसे लिखा है? x के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है। दूसरी तरफ ले जाओ, कहाँ जाएगा बच्चों? डिवाइड में। तो ये x, ये 3, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया। इस तरह से इस इक्वेशन का आंसर बना x इक्वल टू 3/2। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए ये बेटा 9x, ये डिवाइड में लिखा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इक्वल टू में 15 है, इसके मल्टीप्लाई में बेटा 7 माइनस 6x चला गया। ठीक है, ये बेटा 9x। अब बच्चों इस 15 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, देखिए 15 का 7 में मल्टीप्लाई 105। ठीक, ये बेटा माइनस 15 का बेटा 6 में मल्टीप्लाई 90, और ये बच्चों x। ठीक, अब बेटा इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल फंडा होता क्या है? वेरिएबल को बच्चों एक तरफ कर लो और नंबर को बच्चों दूसरी तरफ कर लो। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होती है। देखिए किस तरह से। ये 9x, ये माइनस का है बेटा, इधर गया प्लस का हो गया, और इक्वल टू में 105। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 99x इक्वल टू 105। ठीक है, हमें बच्चों x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये जो 99 है ये हटना चाहिए। कैसे हटेगा? ये बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओ तो बच्चों ये डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसे सिंपलेस्ट बनाया जा सकता है। कैसे? 3 की टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। कितना आया बेटा? x इक्वल टू आया 35/33। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए बेटा, इसके इक्वल में ये लिखा है। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होता है? 9 का बेटा इस z में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और बेटा z प्लस 15 का इस होल में मल्टीप्लाई करेगा। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या कहिए त्रियक गुणा। देखिए 9 का बेटा z में मल्टीप्लाई, ये 4, इसका बेटा z प्लस 15 में मल्टीप्लाई, ये 9z। अब बच्चों ये जो बाहर 4 है, इसका बेटा इन दोनों में मल्टीप्लाई, 4 का z में मल्टीप्लाई 4z, ये प्लस है, प्लस लगा दो। 4 का 15 में मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है? ये बेटा लीनियर इक्वेशन किसमें है? z में। बच्चों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल फंडा है कि आप बच्चों वेरिएबल को एक तरफ कर लो और नंबर को दूसरी तरफ, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखिए किस तरह से। ये बच्चों 9z प्लस का 4z है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचा? 16। अब आप देखिए वेरिएबल बेटा एक तरफ हो गया और नंबर एक तरफ हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9z में से 4z माइनस करोगे 5z इक्वल टू 16।
हमें बेटा z की वैल्यू चाहिए। तो ये जो 5 है ये क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। कैसे हटेगा, ये बेटा z के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसे बच्चों दूसरी तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड में चला जाएगा। देखिए z इक्वल टू 60 और ये 5 बेटा डिवाइड में चला गया। अब इसे सिंपलेस्ट बना देते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, z इक्वल टू आया 12। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, त्रियक गुणा करना होगा। कैसे, 5 का बेटा आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा और 2 - 6y का इस -2 में मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब इस तरह से इसका इसमें और बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रियक गुणा। कर देते हैं 5 का बेटा इस पूरे में मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू -2 का बेटा इस पूरे में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 15 और ये y है तो y लिख दिया, ठीक है। 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20, ठीक है, ये इक्वल साइन। अब बच्चों आपको इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। अब आप बात ध्यान से सुनना, देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 2 का 6 में मल्टीप्लाई 12 और यहाँ y है, y लगा दिया। अब बच्चों साइन को समझना, कभी भी साइन में कंफ्यूजन हो तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, बाहर जब भी आपको माइनस साइन दिखे और यदि आप उसका अंदर मल्टीप्लाई करें, बाहर आपको माइनस साइन दिखे और उसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ मत सोचो, अंदर के साइन सिर्फ बदल जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये बेटा प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ठीक है। इससे आप कभी भी साइन में गलती नहीं करोगे। आगे चलें। अब बेटा ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सिर्फ सिंपल फंडा ये है कि आप वेरिएबल को एक तरफ कर लो और नंबर को बच्चों दूसरी तरफ कर लो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से, यहाँ आपको दो जगह वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, तो बेटा उसे एक तरफ करेंगे। 15y ये प्लस का ही बच्चों इधर जाएगा माइनस का हो गया, ठीक है, ये बेटा -4 ये प्लस का 20 है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। हमने क्या करा, हमने बेटा वेरिएबल एक तरफ कर लिया और नंबर को एक तरफ कर लिया। 15y में से 12y माइनस कीजिए, कितना आएगा बेटा 3y, ये माइनस का है ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 4 बच्चों 24, ठीक है। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 20 है उसके आगे माइनस है, सॉल्यूशन में माइनस लगा दिया, ठीक है। अब बेटा हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों ये जो 3 है ये हटना चाहिए। 3y के साथ कैसे लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, कैसे हटाओगे, 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ बच्चों डिवाइड में ले जाओ। देखिए y ये -24, 3 बेटा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब इसे सिंपलेस्ट बना लो, 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना आया माइनस का 8। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, त्रियक गुणा करना होगा। कैसे, 3 का बेटा इस पूरे में होगा मल्टीप्लाई इस तरह से, और y + 2 का बेटा -4 में मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बेटा 3 का इस पूरे में करिए मल्टीप्लाई, 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 7y + 4 में, ठीक है, ये इक्वल टू ये बच्चों -4 इसका मल्टीप्लाई y + 2 में, ठीक है। अब बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का 7 में मल्टीप्लाई 21 और ये बच्चों y, ठीक। आगे बढ़े, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12। अब बच्चों समझना, साइन पे ध्यान मत दो, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का y में मल्टीप्लाई 4y, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8। अब बेटा साइन की बारी, बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन। जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन देखो और उसका बेटा आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी मत सोचिए,
सिर्फ बेटा अंदर जो भी साइन है उसे बदल दीजिए, मतलब प्लस का है माइनस का कर दो, माइनस का है प्लस का कर दो। देखिए किस तरह से, ये प्लस का y है माइनस का हो गया, ये प्लस का 2 है बेटा माइनस का हो गया। जब भी आप माइनस साइन का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो बेटा अंदर के साइन बदल दो। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे तो बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या, ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसका सिंपल फंडा है, आप वेरिएबल को एक तरफ कर लो और नंबर को दूसरी तरफ कर लो, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, ये 21y, ये माइनस का 4y है, दूसरी तरफ गया बच्चों प्लस का हो गया, ठीक है। इधर क्या है माइनस का 8, ये प्लस का 12 है बच्चों, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 12। क्या करा बेटा हमने, वेरिएबल अलग कर लिया और बेटा नंबर को अलग कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 21y में 4y जोड़ोगे 25y, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 8 में 12 जोड़ोगे 20। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे माइनस है, माइनस लगा दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 25 है इसे हटाना होगा। ये 25 y के साथ कैसे लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, दूसरी तरफ ले जाओ हट जाएगा, ये -20 मल्टीप्लाई में है बेटा 25, दूसरी तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, ठीक है। अब बेटा इसे सिंपलेस्ट बना लो, 5 की टेबल से कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना आया -4/5। इस तरह से बच्चों लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जाती है। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।